गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 5। कल का वीडियो से आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गढ़मंडल में पहुंचकर रानी दुर्गावती और दलपति शाह का विधि पूर्वक विवाह हुआ। उसके पश्चात कुछ समय पश्चात उनसे एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ जिसका नाम वीर नारायण रखा गया था। दोनों की शादी हुई। दोनों से जो कुछ समय पश्चात एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ जिसका नाम था वीर नारायण। लेकिन महज वीर नारायण महज 3 वर्ष का जब हुआ तो उसके पिता का स्वर्गवास हो गया। यानी कह सकते हैं कि गढ़मंडल का जो राज सिंहासन था वह खाली हो चुका है। अब रानी के ऊपर सारा भार का मदार आ गया, भार आ गया। रानी पूरे राजकाज स्वयं देखने लगी। वे प्रजा के सुख दुख का खूब ख्याल रखती थी। अपनी माँ की तरह संतान की तरह जिस प्रकार अपनी माता पिता हम बच्चों को किसी भी सुख दुख को भली भांति पहचानती है, वो चाहती है कि हमारे बच्चों को पीड़ा न हो, दुख न हो, वह सुख देने का प्रयास करती है। ठीक राजा रानी भी एक राज्य का पिता होते हैं और वे भी चाहते हैं कि हमारी प्रजा दुखी न हो, उसे भी सुख मिले और वे सुख देने का प्रयास करते हैं। रानी भी उसी प्रकार से अपने प्रजा के लिए कार्य कर रही थी। लेकिन वे ये बात को जानती थी कि किसी न किसी दिन मुगल सम्राट की दृष्टि उसके छोटे से राज्य पर अवश्य पड़ेगी। इस बात से वह जानती थी बहुत अच्छी तरह से कि राजा अकबर जो है उसका हमारा छोटा सा जो राज्य है उस पर एक न एक दिन जरूर नजर पड़ेगी। इसीलिए वे अपनी सेना को अधिक से अधिक सुसज्जित करते रहती थी, बीच बीच में तैयारी करके रखती थी। दुर्गावती की योग्यता, उनकी तत्परता तथा प्रजा के प्रति उनकी त्याग भावना अकबर के कानों तक पहुंची। अकबर के कानों तक पहुंच गया ये बात कि रानी दुर्गावती किस तरह से अपनी प्रजा का ध्यान रखती है, अपने सैनिकों का किस तरह से ध्यान रखती है, कितनी तत्पर है वह। इस बात को लेकर के उनके अधिकारी भी राजा अकबर से कहने लगे कि गढ़मंडल को अपने अधीन कर लेने की सलाह दी कि उसे भी आप अपने अंदर कर लें, उस पर विजय प्राप्त कर लें, उसे लड़के उसे छीन लें, अपने राज्य में मिला लें। किंतु राजा अकबर उदार हृदय के थे, ऐसा करना वो उचित नहीं समझे। राजा अकबर सोचे, सलाहकारों ने तो उनके अधिकारीगण सलाह तो दिया, लेकिन राजा अकबर ने सोचा कि छोटा सा राज्य है जो हमें कभी हानि नहीं पहुंचा रहा है, वह छोटे से राज्य पर में हम कब्जा करके क्यों ऐसा करें। लेकिन बार बार अधिकारीगण ये बात दोहराते रहे, बार बार एक ही बात राजा के कान में भरते रहे। तो राजा भी अंत में तंग आकर के अधिकारी को सलाह दे दी कि चलो ठीक है, उसे अपने राज्य में मिला लो, उस पर हमला कर दो। उसकी परामर्श यानी सलाह राजा ने स्वीकार कर ली अपने अधिकारी के। उसने आशफ खां नामक एक सरदार को गढ़मंडल पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी। आशफ खां जो उसका सरदार था, बोला कि जाओ गढ़मंडल पर में चढ़ाई करके गढ़मंडल को अपने राज्य में मिला लो।
रानी दुर्गावती को जब यह समाचार मिला तो वह तनिक भयभीत नहीं हुई, तनिक भी डरी नहीं, क्योंकि उन्हें ये बात तो अंदेशा तो पहले से ही था और पहले से ही इस बात के लिए कि वो तैयार थी। हो न हो एक दिन अकबर हमारे ऊपर हमला करके हमारे राज्य को छीनने का प्रयास करेगा। इसके लिए तो रानी पहले से ही तैयार थी, अपने सैनिक को सुसज्जित करके रखती थी, अपने प्रजा को लाड़ दुलार देती थी कि मुसीबत में वह प्रजा भी उनका साथ दे और अकबर की सेना को मार के भगाने का प्रयत्न करे। वे सिंघनी के तरह, स्त्रीलिंग शब्द सिंह, सिंघनी, सिंह पुल्लिंग, सिंघनी स्त्रीलिंग, सिंघनी के समान क्षुब्ध यानी गुस्सा होकर, क्षुब्ध यानी गुस्सा होकर उन्होंने अपने छत्रित्व का परिचय दिया, अपने क्षत्रिय छत्राणी का परिचय दिया। छत्राणी अपना, छत्री या छत्राणी अपना परिचय रण क्षेत्र में तलवार के बल पर देते हैं। वे जानती थी कि साथ में दुर्गावती ये भी जानती थी कि सम्राट अकबर की विशालकाय सेना, विशालकाय सेना के सामने में जीत मुश्किल है। इस बात को वो भली भांति जानती थी, लेकिन रानी आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं थी। नहीं, मैं ये बात जानता हूं कि राजा अकबर की विशालकाय सेना के सामने हमें जीत पाना मुश्किल है, लेकिन अपनी स्वाभिमान को बचा करके लड़ते लड़ते अपने देश के लिए मर जाऊंगी, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करूंगी, क्योंकि अपने देश के लिए, आत्मसम्मान के लिए लड़ते लड़ते मर जाना यह एक गौरवशाली व्यक्तित्व में निकलता है। जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपने देश की आज़ादी के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेकों वीर हंसते हंसते अपने प्राण की आहुति दे दी। यदि वे सोच लेते कि हमें जीवित कैसे रहना है, हमें अपने प्राण से कितना मोह है, तो क्या आज हम उनका नाम ले रहे होते? क्या हमारा देश आज आज़ाद हो गया रहता? इसलिए हम उनका नाम लेते हैं कि उन्होंने अपनी प्राणों की परवाह नहीं की, अपने देश की परवाह की। इसीलिए वे हमारे लिए, आज वो स्वयं शरीर से तो जीवित नहीं है, लेकिन अपने नाम से वह हमेशा जीवित हैं और जीवित रहेंगे, सदैव अमर रहेंगे। ये होता है देशभक्त। तो उन्होंने, रानी दुर्गावती ने भी संकल्प ले ली। जब वो संकल्प ली तो उनका प्रजा भी अपनी स्वाधीनता के रक्षार्थ, अपनी स्वाधीनता, अपनी आज़ादी के खातिर उत्सुक हो गए कि नहीं, रानी ठीक कह रही हैं, रानी के साथ में हम सभी कदम से कदम मिला करके अकबर की सेना को हराने का प्रयास करेंगे। देखते ही देखते 8,000 सहस्त्र अश्वारोही, 8 सहस्त्र अश्वारोही, 8 यानी कि 8,000 अश्वारोही उपस्थित हो गए। देखते ही देखते फिर रानी दुर्गावती मुंडमालिनी के तरह, उस काली के तरह जो काली ने राक्षसों का वध कर उसका गर्दन काट करके मुंड का माला पहन लिया, चामुंडा बन गई, उस मुंडमालिनी के तरह तुरंगारूढ़ यानी घोड़े पर चढ़े हुए, घोड़े पर चढ़कर अपनी सेना सहित संग्राम भूमि में उतर पड़ी और वह युद्ध के मैदान में उतर पड़ी। लेकिन अकबर का वह सरदार आशफ खां घमंड में था। वह सोचता रहा कि
कि अकबर की प्रचंड सेना के सामने में सब डर के भयभीत होकर के सरेंडर कर देंगे, अपने आप को हथियार डाल देंगे। मुझसे लड़ेंगे क्या, ये सोच रहा है वह। सभी के सभी आत्मसमर्पण कर देंगे हमारे सामने में। यह सोचकर उसने मात्र 5000 सैनिक यानी घोड़े पर सवार सैनिक को साथ लिया कि ये इतना ही सैनिक तो सबको खत्म कर देगा मेरा। और रानी दुर्गावती के पास में तो स्वयं 8000 घोड़े पर सवार सैनिक है। और रण क्षेत्र में, रण के मैदान में रानी के सैनिक इतने उत्साहित हो गए कि शत्रुओं पर वार करने लगे, सबको गाजर मूली की तरह काटने लगे। हार कर विपक्षी भाग निकले, यानी अकबर की सेना। और उनका जो सरदार जो था आशफ खां, किसी तरह से अपनी जान बचा करके भाग खड़ा हुआ, अपनी जान बचाने में सफल हो पाया। धन्यवाद।